हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। ये हमारा रैखिक युग्म समीकरण का सेकंड वीडियो। इससे पिछली वीडियो हमने इसका जो बेसिक होता है, यानी कि हमने समझा था चर क्या होता है, दो चर वाले क्या होते हैं। ठीक है, चर मतलब वेरिएबल्स, इनके मान हम क्या बदलते सकते हैं। जैसे एक्स वाई जेड जो भी होते हैं अल्फाबेट में लिखे होते हैं वो चर बोले जाते हैं। ठीक है, रैखिक मतलब लीनियर होते हैं, इनको हम जिनकी पावर एक हो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखना चाहें एक्स प्लस वाई, तो ये क्या है, दो चर है। ये क्या है, दो चर है। ठीक है, और फिर रैखिक क्यों है, इनको लीनियर क्यों बोला गया हो, क्योंकि इनकी अगर हम इनकी जो ग्राफ बनाएंगे वो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। तो ये क्या है, रैखिक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर हो जाता तो ये रैखिक नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा सेकंड वीडियो है। इसके फर्स्ट वीडियो हमने पूरा अच्छे से बेसिक्स का कंप्लीट किया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये सवाल नंबर 4 तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है। ठीक है, 5 पेन तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये दे रखे हैं। ठीक है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तब एक पेंसिल और एक मूल का ग्राफ द्वारा हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है ग्राफ के द्वारा। ठीक है, ऐसे सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे मानेंगे, माना पेंसिल का मूल्य बराबर मान लिया। ठीक है, एक पेंसिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, पेंसिल का मूल्य बराबर है आपका x। ठीक है, और कलम का मूल्य, माना कलम का मूल्य बराबर क्या है, y। ठीक है, अब ये एक का माना हुआ है। ठीक है, तो 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना दे रखा है, 50 रुपये दे रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन में कैसे लिखेंगे। एक का कितना है x, तो 5 का कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, प्लस 7, मतलब एक कलम का मूल्य कितना है y है, तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, प्लस हम करेंगे 7y। ठीक है, अब इनका टोटल मूल्य होगा वो किसके बराबर दे रखे हैं उन्होंने, 50। ठीक है, अब 50 को हम इधर लेके आएंगे, 5x प्लस 7y माइनस 50, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फिर इन्होंने क्या बोला है, जबकि 7 पेंसिल, कितनी 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 7 का कितना हो जाएगा 7x प्लस 5 कलम, एक कलम का कितना y है, तो 5 का हो जाएगा 5y। ठीक है, का मूल्य कितना दे रखा है, 46 रुपये दे रखा है। ठीक है, 46। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी समीकरण बन जाएगी हमारी, तो 7x माइनस 5y प्लस 5y माइनस 46 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे क्या प्रश्नांतर किया। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, बराबर 0 है यहाँ पे भी। ठीक है, अभी इस इक्वेशन को हम क्या ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है, तो ग्राफ पे प्लॉट हम कैसे करते हैं, ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो 5x प्लस 7y माइनस 50 इक्वल टू 0। अब देखो, एक हम x का मान ऐसा मानेंगे। ठीक है, जो अचर पद क्या है 50 के इक्वल है। ठीक है, तो जो x का मान और y के मान दोनों पद कैसे आए, बराबर आने चाहिए। ठीक है, नियर y होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे माना x बराबर। ठीक है, माना x बराबर, तो यहाँ पे आप x बराबर मान सकते हो चलो y मान लो। ठीक है, y बराबर 0 माना हमने, कितना माना है 0। ठीक है, अब x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम समीकरण में क्या करेंगे, y का मान कितना 0 पुट करेंगे। ठीक, 5x प्लस 7 गुणा 0। अब इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, 50 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 50। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 नहीं 50, यानी कि 10 आ रहा है। ठीक है, तो मान लो ये कौन सा पॉइंट हमने पी बिंदु मान के हमने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं, तो x, y, यानी x को पहले लिखना होता है, तो x का मान कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और 10 कब आ रहा है, y का मान जब 0 था। ठीक है, तो एक बिंदु आ चुका हमारा 10,0। ठीक है, अब 10,0 को हमें प्लॉट करना है इस ग्राफ पे। ठीक है, तो हमें x में कितना जाना है, 10 जाना है। ठीक है, तो आप 10 जा सकते हो, यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 10 आ जाएगा लमसम। ठीक है, तो 10, और y में कितना जाना है, 0 जाना है। ठीक है, तो y में तो हमें जाना ही नहीं है बिल्कुल भी, तो ये वाला बिंदु आ जाएगा आपका, और ये बिंदु क्या कहलाएगा हमारा 10,0। ठीक है, अब हम दूसरा बिंदु निकालेंगे इसके लिए। ठीक है, और उन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, तो दूसरा बिंदु हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मानेंगे, फिर से मानते हैं इसको। ठीक है, माना। ठीक है, अब हम y बराबर आप मान सकते हो, यहाँ पे ऐसा मानना। ठीक है, मान लो y बराबर 5 मान लिया हमने, y बराबर 5। ठीक है, अब यहाँ पे मान रखो, तो 5x प्लस 7 गुणा 5 माइनस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 5x प्लस 35 माइनस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, दिख रहा है सही। तो यहाँ पे जो कितना बचेगा, माइनस का 15 बचेगा। ठीक है, तो 5x माइनस 15 इक्वल टू 0। सही, अब x बराबर कितना आ जाएगा, 5x
बराबर 15, 15 एक्स बराबर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। अब देखो बाई का मान हमने अगर हम 5 मान रहे हैं, ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेकंड मान लिखेंगे, ठीक है, एक्स कामा वाई, एक ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड आपका आएगा 5 कामा 3 ना, सॉरी बाई एक्स को पहले लिखना होता है ना, एक्स कितना आया 3 आया, तो बाई का मान कितना आया 5 के इक्वल, ठीक है। अब इसको हम इस वाले बिंदु पे दिखाएंगे, ठीक है। 3 कामा 5 कहाँ पे आएगा, 3 हमें कितना जाना है, एक्स में कितना जाना है 3 जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। बाई में कितना जाना है 5 जाना है, ठीक है। अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएं, ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा है जाके ये, तो ये हो जाएगा हमारा 3 कामा 5, ठीक है। अब यानी स्केल की सहायता से इसको ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन, तो ये इसको इक्वेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी 5x + 7y = 50। ये समीकरण हम दिखा चुके हैं, ठीक है। अब हम सेकंड समीकरण की बात करेंगे, तो इतना आप नोट कर सकते हैं। अब थोड़ा हम इसको रफ करेंगे। समीकरण नंबर 2 सेकेंड, ये आपका 7x + 5y - 46 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे मानेंगे हम x बराबर मान लिया जाएगा आपका देखो एक ऐसा मानना है पूरा पूरा करना है, पूर्णांक कितना चाहिए 0 मतलब आना चाहिए आपका, मतलब पॉइंट में संख्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे, माना y बराबर एक हमें मान मानना होता है जो पूर्ण संख्या आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा इसमें दिमाग लगाना हो, बार बार सवाल करने से ये अच्छी आएगी, ठीक है। तो y बराबर 4 रखने पर, ठीक है, 4 रखने पर, तो 4 रखे जाएंगे, ठीक है। तो 7x + 5 20 बाई, मतलब 4 रखा है बाई की जगह -46 कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो y बराबर हम यहाँ कितना रखेंगे 5 रखा जाएगा, सॉरी 5 रखेंगे, ठीक है। तो 5 25 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा 21, तो 7x - का 21 बराबर 0, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 21, तो 7 या 21, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 3, ठीक है। तो देखो 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है। x, y मिल चुका है, यहाँ पे x, y का मान कितना है 3, 5, ठीक है। अब हम दूसरा मान रखेंगे यहाँ पे, एक पॉइंट हमें एक बिंदु और निकालो, 2 बिंदु निकालने होते हैं, ठीक है। तो इस समीकरण में क्या रखना है, देखो यहाँ पे हम x बराबर कितना रखेंगे 8 रख देंगे, x बराबर 8, क्योंकि 8 ही हमने क्यों रखा, क्योंकि 8 हमें ऐसी संख्या रखनी है कि ये संख्या पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और कोई रखोगे तो पॉइंट में ही आएगा, ठीक है। तो देखो 7x या कितना रखना है 7 × 8 हो जाएगा आपका, +5 y - 46 बराबर 0, 7 × 8 = 56 + 5y - 46 = 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे बचेगा 7 × 8 = 56, यानी कि बचेगा यहाँ पे -10, ठीक है, सॉरी +10, तो 5y + 10 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही निकालो, ठीक है। तो 5y बराबर हो जाएगा आपका -10, तो y बराबर हो जाएगा आपका -2। अब 2 पॉइंट आ चुके हैं, ठीक है। x, y एक तो ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा आ रहा है 8, -2, सही। अब इनको प्लॉट करना है, ठीक है। तो 3, 5 कहाँ पे आएगा, देखो 3, 5, x में कितना जाना है 3 जाना है, ठीक है। 3 गए, 5 कहाँ पे जाना है, ये तो सेम ही आ रहा है, ठीक है। x, 3, 5 यहाँ पे आ रहा है, 3, 5, ठीक है। और ये आ रहा है 8 यहाँ पे आएंगे हम, और -2 कहाँ पे जाएंगे, ठीक है, ये नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 यहाँ पे आएगा आपका, ये 8, -2 हो जाएगा, सही 8, -2, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को हमें मिलाना है, ठीक है। अब देखो ये वाली हमारी समीकरण ये वाली है, ठीक है। अब ये दोनों बिंदु जहाँ पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो हमारे क्या मान हो जाएंगे, वही मान क्या हो जाएंगे, x और y के मान आ जाएंगे, ठीक है। तो ये y में कितना आ रहा है 5 आ रहा है, x में कितना जा रहा है 3 आ रहा है, तो x का मान कितना आ चुका है हमारा 3, और y का मान कितना आ चुका है हमारा 5, और ये कॉमन नंबर भी था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें, ये मान रख के देखें, ठीक है, तो
यहाँ पे देखो समीकरण बनाओ, ठीक है। 5 गुणा 3 करेंगे, ठीक है, प्लस 7 गुणा 5, तो देखो 50 आ रहा है, 15 प्लस 35 इक्वल टू 50 आ रहा है, ठीक है। तो ये सही है। अब इस वाली समीकरण में हम रख के देखें यही मान, ठीक है। तो देखो 7 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 3, सॉरी है, हाँ देखो यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। x का मान कितना आ रहा है हमारा 3, ठीक है, 3, y का मान कितना आ रहा है 5, ठीक है। तो 7 21 5 25, ये कितना आएगा 46, ठीक है। तो ये हमारे क्या मान सही आ रहे हैं निकल के, ठीक है। तो हमें इस तरीके से मान निकालने होते हैं जहाँ पे एक दूसरे को ग्राफ कट करेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। तो x का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, y का मान कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। और यही हमें क्या थे निकालने थे, ग्राफ की सहायता से निकालने थे बट, ठीक है। तो हम एक ग्राफ की सहायता से अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सवाल ये तो समाप्त हो रहा है 4 नंबर सवाल। अब नेक्स्ट सवाल करेंगे, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़की तथा लड़कियों की संख्या याद करना है। बट इनको जो हमें ग्राफ द्वारा याद करना है, ठीक है। तो कैसे करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या, ठीक है, माना लड़कियों की संख्या बराबर x माना गया, ठीक है। माना लड़कों की संख्या वो आपकी y हो जाएगी, ठीक है, बराबर y, ठीक है। अब पहले क्या है समीकरण बनाओ, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित के 10 विद्यार्थियों ने यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी 10, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है 10, तो x प्लस वाई बराबर 10। फर्स्ट समीकरण ये बन जाती, ठीक है। सेकंड हमारी क्या बनेगी, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या यानी कि किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या हमने किससे दिखाया x, लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो किसकी संख्या ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, y प्लस 4, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या से कितनी ज़्यादा आ रही है 4, ठीक है। तो x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी आ गई सेकंड समीकरण, सही। अब हम क्या करना है, समीकरण को पॉइंट निकालने, ठीक है। अच्छा इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको पॉइंट, तो एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, और 2 ही पॉइंट निकालेंगे, ऊपर x का नीचे y का, ठीक है। अब देखो अगर हम y बराबर यहाँ पे 5 पुट करें, ठीक है, तो फर्स्ट समीकरण की बात कर रहे हैं, माना फर्स्ट समीकरण से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, ये p पॉइंट है, ये q पॉइंट है, ठीक है। अगर हम y बराबर 5 रखें, y बराबर 5 रखा हमने, ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा, तो x प्लस 5 बराबर 10, तो x बराबर आपका आएगा 10 माइनस का 5 यानी कि 5, ठीक है। x बराबर कितना है 5। अगर हमने y बराबर 5 रखा तो x बराबर कितना आया 5, ठीक है, तो 5 और 5, ठीक है। अब हम y बराबर क्या रखें, दूसरा नंबर रख सकते हैं, ठीक है। यदि सेकंड हमने निकालना है q पॉइंट के लिए, ठीक है। यदि हम x बराबर क्या रख दें, यहाँ पे हम 6 रख दें, ठीक है, तो देखो फिर से निकल के आएगा क्या आएगा, फिर यहाँ पे रखेंगे x प्लस वाई है ना, तो 6 प्लस वाई इजकल टू 10, सही। तो y बराबर आपका आएगा 4, तो यानी कि y बराबर कितना आ रहा है आपका 4 और x बराबर 6। इस तरीके से हमारी समीकरण बनेगी, ठीक है। पास आ जाएंगे काफ़ी पॉइंट, ठीक है। बट हम इनको दिखाएंगे, देखो कैसे, x में कितना जाना, हमें 5 जाना है, ठीक है, तो 5 गए, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, y में कितने गए 5, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया p पॉइंट 5,5, ठीक है। सेकंड के लिए निकालना है हमें 6,4, हमें कहाँ 6 x में कितना जाना है 6 जाना है, ठीक है। तो 6 कहाँ पे है, ये रहा आपका 6, अब y में कितना जाना है 4, ठीक है। तो y में ये 4 रहा आपका और 6 के लिए ये मिलाया हमने, ये कौन सा पॉइंट आया q पॉइंट, ठीक है, ये q पॉइंट हो गया। अब इन दोनों को मिलाना होगा, सही। ये समीकरण आ रही है। अब हम बात करेंगे सेकंड समीकरण की, इसकी समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 क्या कर रही है हमारी, ये वाली है, यहाँ से उठा लो, इसके लिए हम बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तो रहने x है, x बराबर कितना वाई प्लस 4, x है, और फिर वाई का मान कितना है वाई प्लस 4, ठीक है। अगर x का मान हम कितना रखते हैं 0 रखा जाए, कितना 0, तो y का मान कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम x का मान कितना रखें
2 रख दें तो बाई का मान कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मिल गए, आर एंड एस माना गया इसको। ठीक है, तो हमें पहला क्या करें, 0,4, तो एक्स में कितना जाना है, 0 जाना है। ठीक है, तो 0 जाएंगे हम, तो 0 कहाँ पे आएगा आपका, 0 ये है। बाई में कितना जाना है, 4 जाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका पहला पॉइंट आर, यानी कि 0,4। एस के लिए बात करेंगे तो एक्स में कितना जाना है, 2 जाना है। ठीक है, 2, बाई में कितना जाना है, 6 जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आएंगे सही। अगर हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे, हमें यह एस प्राप्त हुआ ना, तो अगर हम इन दोनों पॉइंटों को मिला दें सही, तो यहाँ पे जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं वो हमारे क्या मान आएंगे, एक्स और बाई के मान आएंगे। ठीक है, तो देखो एक्स में हमें कहाँ पे प्रतिच्छेद करती महसूस हो रही है, ये 3 पे। ठीक है, कितने पे, 3 पे सही। अब बाई में जब हम ऊपर बढ़ाएंगे 7 लिखेंगे ना, तो ये 7 पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा 3,7 पे। तो एक्स का मान हमारा कितना आ रहा है, 3, बाई का मान कितना आ रहा है, 7। यानी कि अब देखो जो लड़कियों की संख्या वो, सॉरी यार, लड़कियों की संख्या कितनी आ रही है, 3, और लड़कों की संख्या कितनी आ रही है, 7। उल्टा हो रहा है। अब देखो एक का मान आ रहा है 7, एक का मान आ रहा है 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये हटाएंगे। ठीक है, तो जो लड़कियों की संख्या वो कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 7 हो जाएगी, और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये समीकरण सही बनेगी ना, तो लड़कियों की संख्या से क्या है, देखो टोटल संख्या कितनी होगी, 7 और 3 10। ठीक है, और लड़कियों की संख्या है जो वो लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, तो 7 3 से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सवाल हमारा कंप्लीट होता है। इस तरीके से यहाँ पे जो 2 ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, कट करते हैं, वही हमारा क्या होता है, एक्स बाई या किसी वेरिएबल्स का मान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल खत्म होते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट टाइप के सवाल आएंगे, इसको चलो लिख के सॉल्व करेंगे। अब हम इस टॉपिक में एक नए चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, मतलब जो अभी तक सवाल किया उससे कुछ अलग हटके, जैसे आपको अगर 2 इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, समीकरण दे रखी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। ये क्या है, 2 चरों वाली एक रैखिक समीकरण होगी। ठीक है, सेकंड समीकरण को हमने लिखा। ठीक है, a2x प्लस b1y प्लस b2 आएगा यहाँ पे, c2 = 0। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे x का गुणांक, यहाँ पे y का गुणांक, और यहाँ पे अचर पद। ठीक है, तो प्रथम समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण सेकंड से। ठीक है, अगर हम x का, इन दोनों में x के गुणांकों का कंपेयर करें, अनुपात लें, क्या करें, अगर हम लिखें a1/a2 सही है। जैसे हमारे यहाँ पे 2 उदाहरण के लिए लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लो 5x प्लस 3y प्लस 10। ठीक है, बराबर 0। फिर यहाँ पे 10x प्लस 18y प्लस 50 = 0। इस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो इनमें क्या करना है, a1/a2, और जैसे यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 5/10। ठीक है, इस तरीके से आ गया, यानी बराबर कितना है, 1/2। ठीक है, ऐसे करके लिखना है। फिर क्या करना है, हमें b1/b2 करना है, b1/b2 करना है, यानी बाई के गुणांकों का अनुपात निकालना है। फिर क्या करना है, अचर पदों का अनुपात निकालना है, c1/c2। ठीक है, अगर तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो अनुपात है वो बराबर आ रहा है कि क्या सभी अनुपात बराबर आ रहे हैं, या सभी अनुपात कैसे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। अगर सभी अनुपात कैसे आते हैं, बराबर आ रहे हैं, इक्वल आ रहा है। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस कंडीशन में पहला 1-2 कंडीशन बनती है। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पे जो बनेंगे, जो ग्राफ बनेगा, हमारी जो रैखिक समीकरण बनेंगी, वो मान लो फर्स्ट ग्राफ से ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो सेकंड के लिए कैसे बनेंगी, सेकंड के लिए भी उसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, यानी संपाती बनेंगी। इनको क्या बोलते हैं, संपाती, यानी एक दूसरे के ऊपर ही बनेंगे। ठीक है, ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में, ठीक है, इसके लिए लिखेंगे हम। ठीक है, इस स्थिति में ग्राफ, ठीक है, ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, ग्राफ एक दूसरे के संपाती होगा, एक दूसरे के संपाती होगा। ठीक है, संपाती होगा। अच्छा देखो इसमें हल क्या होता है, संपाती मतलब हल क्या होगा इसमें, देखो इसमें होता है जैसे मान लो जैसे 2 कट कर रहे हैं। ठीक है, मान लो एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित किया तो इसमें एक हल होगा, अगर समांतर है तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत जगह मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, मतलब प्रत्येक पॉइंट पे क्या एक दूसरे को हल कर रही है। ठीक है, तो इसमें इस स्थिति में अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, कितने, अनेक
हल प्राप्त होंगे। ठीक है, ये आ जाता है फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, और इसमें जो होता है हमारा कैसा होता है, ये संगत होता है। संगत कैसा होता है, संगत, एक दूसरे से कट करता है। ठीक है, संगत प्राप्त होता है ग्राफ। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या आता है, ये हो गया फर्स्ट। अगर हमारा A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के, इस स्थिति में जो ग्राफ प्राप्त होगा वो एक दूसरे के कैसे, एक दूसरे को कट करेगा। ठीक है, इक्वल नहीं है यहाँ पे। इस स्थिति में ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा, प्रतिच्छेदन में कट करेगा। ठीक है, मान लो एक समीकरण के लिए ऐसे जा रहा है, दूसरे समीकरण के लिए ऐसे जाएगा। ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा। ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा। अच्छा, यहाँ पे कट कर रहा है तो ये भी कैसा होगा, संगत होगा, संगत होगा। ठीक है, अब तीसरा क्या आता है, तीसरे में आपका आता है अगर A1/A2 बराबर हो आपका B1/B2 के। ठीक है, और बराबर ना हो किसके, C1/C2 के। सही, तो इस स्थिति में जो ग्राफ प्राप्त होगा आपका, ठीक है, तो इस स्थिति में जो एक ग्राफ प्राप्त होंगे एक दूसरे कैसे होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस स्थिति में ग्राफ, ठीक है, ग्राफ या फिर लाइन। ठीक है, ग्राफ एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है, समांतर होंगे। ठीक है, मान लो एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा इसके समांतर जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई हल आएगा नहीं, निकल के आएगा, इसमें कोई हल प्राप्त नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई हल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो कैसा होता है, ये असंगत होता है, असंगत। सही, तो तीन कंडीशन मिलती है, यानी तीनों बराबर हैं तो कैसा होगा, संपाती होगा, एक दूसरे के ओवरलैप करेगा। ठीक है, अगर ये दोनों A1/A2 मतलब बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इस स्थिति में क्या होगा, एक ग्राफ एक दूसरे को एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेदित करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 के और C1/C2 के बराबर नहीं है, ठीक है, इनका जो रेशियो, तो इस स्थिति में क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। अब समांतर होंगे तो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगे, और इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, कोई हल इसका प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे काटते हैं उसी पे प्राप्त होता है। ठीक है, संपाती में बहुत ज़्यादा सारे हल प्राप्त होते हैं, प्रतिच्छेद एक पॉइंट पे हो रहा है तो एक बिंदु पे एक हल प्राप्त होगा, इसमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, और ये हमारा असंगत कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे सवाल बनेंगे। ये क्या है, एक मतलब फार्मूला समझो, कुछ भी समझो। अब इससे हमारे जो 5, 6, 7 सवाल आएंगे इसी मतलब इसी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, अब उनको हम सॉल्व करेंगे और इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इससे पहले हमने इसको जो बेसिक था वो समझा था। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, अनुपातों A1/A2, ठीक है, कॉमा B1/B2, कॉमा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों का युग्म, मतलब जोड़ा। ठीक है, दो समीकरणों का युग्म दे रखा है, द्वारा निरूपित कीजिए। रेखाएं एक दूसरे एक बिंदु पर प्रक्षेपित करती हैं, जो रेखाएं प्रक्षेपित कर रही हैं, ठीक है, समांतर है अथवा संपाती है। तो हमें बताना है कि एक दूसरे समीकरण है वो किस तरीके से है। ठीक है, तो पहला हम सवाल लेंगे यहाँ पे, सवाल नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उठाओ 5x, यहाँ पे देखो 3 सवाल दे रखे हैं। ठीक है, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। यहाँ पे देखो A1 का मान क्या है, जो x के साथ जुड़ा तो वो A1 का मान होता है। ठीक है, तो A1/A2 निकालेंगे सबसे पहले। तो A1 का मान कितना है, 5 है। ठीक है, A2 का मान कितना है, 7 है। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, B1/B2 का मान निकालेंगे। तो B1/B2, तो B1 का मान कितना है हमारा, -4, B2 का मान कितना है, 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, मतलब 2 से कट करो इसको, तो -2/3। सही, अब हमें C1/C2 निकालना है। तो C1/C2 आपका आएगा
C1/C2 बराबर आपका आएगा, यहाँ पे देखो C1 का मान कितना है 8 है और C2 का मान कितना है -9 है, ठीक है। अब इससे इसके कंडीशन बताओ, देखो 7 देखो A1/A2, ठीक है, B1/B2, देखो A1/A2 कितना है 7/5 है, B1/B2 कितना है -2/3 है, ठीक है, और C1/C2 कितना है -8/9 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, A1/A2 बराबर है क्या B1/B2 के, नहीं बराबर नहीं है B1/B2 के। क्या ये एक दूसरे के बराबर है, नहीं बराबर नहीं है। C1/C2 क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है कि यहाँ पे ये कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, सब कैसे हैं, सारे रेशियो कैसे अलग अलग होते हैं, ठीक है। अच्छा अलग अलग प्राप्त होते हैं तो हमें क्या कंडीशन होती है, देखो अब हमारा क्या है A1/, जो रेशियो आ रहा है वो एक भी एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इससे जब रेशियो बराबर नहीं आता है तो कैसे होते हैं, तो ये एक बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, ठीक है। अतः यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ठीक है, प्रतिच्छेदित करते हैं, सही। और इनका जो मान होगा वो कितना होगा, 1 आएगा, ठीक है। एक बिंदु पर मान लो ऐसे करके जाएगी समीकरण, मान लो इसकी ये जाएगी तो ये ऐसे कट करेगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगी। और जब हम ग्राफ के द्वारा प्लॉट करोगे तो इस तरीके से एक बिंदु पे हम प्रतिच्छेदित करेगी, ठीक है। तो हम बिना ग्राफ मतलब सब निकाले हम इसी तरीके से बता सकते हैं, ठीक है, इस रेशियो का यूज करके, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं और हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मिटाते हैं हम, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब ये देखो 9x + 3y + 12 = 0, ठीक है। और इसका युग्म क्या है 18x + 6y + 24 = 0। अब A1/A2 का रेशियो निकालो, तो A1/A2, A1 का मान कितना हमारा 9 है, A2 का मान कितना 18 है, ठीक है। तो 9 × 9 9 दूनी 18, यानी A1/A2 कितना आ रहा है 1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे B1/B2 का रेशियो निकालेंगे, B1/B2, तो ये कितना आ रहा है 3 आ रहा है और ये 6, तो 1/2, यानी 3 × 3 = 6, यानी B1/B2 का आ रहा है 1/2 आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे C1/C2 की बात करेंगे, ठीक है, तो 12/24, यानी क्या आ रहा है 1/2। तो देखो यहाँ पे A1/A2 1/2 है, B1/B2 1/2 है, C1/C2 क्या है 1/2 है। तो यानी तीनों कैसे हैं, बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो A1/A2 बराबर किसके है, B1/B2, और यहाँ पे C1/C2, सही। तो यहाँ पे अगर सारे रेशियो बराबर होते हैं तो कैसे होते हैं, यहाँ पे अगर हम इस तरीके से हम इनका रैखिक समीकरण का ग्राफ बनेगा तो वो एक दूसरे के कैसे होगा, ओवरलैप करेंगे, ठीक है। यानी एक ऐसे जाएगा तो दूसरा भी इसके ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे संपाती है, यानी समीकरण के जो ग्राफ बनेंगे वो कैसे होंगे, संपाती होंगे। समीकरण एक दूसरे के कैसे होंगे, संपाती होंगे, ठीक है। और इसमें कैसे अनेक हल प्राप्त होते हैं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड कंप्लीट हुआ, इसको हम फिर रफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6x - 3y + 10 = 0, ठीक है। 2x - y + 9 = 0। यहाँ पे हम निकालेंगे A1/A2, A1 का मान कितना है, देखो A1/A2, A1 का मान कितना हमारा 6, A2 का मान कितना 2, यानी कि 2 × 2 होती है 6। A1/A2 कितना आ रहा है हमारा 3 आ रहा है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं A1/A2 = 3। हमें निकालना है B1/B2, B1 का मान कितना है -3 है, A1 का मान कितना -1 है, माइनस कट जाएगा तो B1/B2 कितना आ रहा है 3, सही। अब हमें क्या करना है C1/C2 निकालना है, C1/C2, C1 का मान कितना है 10 है, C2 का मान कितना है 9 है, ठीक है। तो देखो A1/A2 और बराबर किसके आ रहा है B1/B2 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2, और यहाँ पे बराबर आ क्या नहीं रहा है, C1/C2 बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2 को, तो इस कंडीशन में होती हैं जो हमारे कैसी होती हैं, समीकरण जो ग्राफ होता है वो समांतर होता है, ठीक है, समांतर होगी, ठीक है। ये समीकरण युग्म कैसे होंगे, समांतर होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे एक दूसरे के, ठीक है।
ऐसे करके, ठीक है। समांतर मतलब इनके बीच में समान अंतर रहेगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कहीं कहीं नहीं मिलेंगी, तो इनका कोई भी हल प्राप्त भी नहीं होगा, ठीक है। और संपाती होते तो अनेक हल प्राप्त होता है, प्रतिच्छेदित होती है तो एक हल प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने पहले इसका बेसिक पढ़ा और उस बेसिक का यूज करके हम इस तरीके के सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो, अनुपात A1/A2, B1/B2, C1 तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों का जो युग्म मतलब जोड़ा है वो कैसा संगत है या असंगत है, ठीक है। तो भाई मतलब हम ज्ञात करना है, ठीक है, A1/A2, ठीक है। तो इसमें देखो, इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, 3x + 2y माइनस का 5 बराबर 0, ठीक है। फिर लिखो इसको 2x - 3y माइनस का 7 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें A1 A2 को मान निकालना है, ठीक है। वैसे हम तुलना कंपेयर भी कर सकते हैं, कोई मतलब A1x + B1y ऐसे तो करना नहीं होता है, प्लस C1 बराबर 0, ठीक है। तो तुलना करके भी निकाल सकते हैं इसका मान हम, ठीक है। तो A1 का मान कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, B1 का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, C1 का मान कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी तुलना कर सकते हैं सेकंड समीकरण की, ठीक है। A2x + B2y + C2 = 0 तुलना करने पर A2 का मान कितना आएगा 2 आएगा, B2 का मान कितना आएगा माइनस का 3 आएगा, C2 का मान कितना आएगा माइनस का 7 आएगा, सही। तो निकालना है बस। वैसे तुम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, A1/A2 का मान कितना आएगा, A1 का मान कितना है 3 है, A2 का मान कितना है 2 है, ठीक है। तो ये अनुपात आ गया। B1/B2 निकाल सकते हैं, B1/B2, B1 का मान कितना है हमारा 2 है, B2 का मान कितना है माइनस का 3 है, ठीक है। ये आ गया हमारा। C1 C2 का मान कितना है, C1 का मान कितना है हमारा माइनस का 5 है, C2 का मान कितना है माइनस का 5 है, ये माइनस का 7 है, माइनस कट जाएगा 5/7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो क्या दिख रहा है, ये कोई भी मतलब एक दूसरे के इक्वल है ही नहीं, ठीक है। तो A1/A2 क्या बराबर है B1/B2 के, नहीं। अगर ये B1 B2 के बराबर ही नहीं है, ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पे क्या करेंगे प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। प्रतिच्छेदित करती हैं किस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, ठीक है, एक बिंदु पर, ठीक है। अगर इनको हम प्लॉट करेंगे किसी, मान लो यहाँ पे देखो ऐसे करके, ऐसे तो होता है ग्राफ। अगर हम इसको मान लो एक पहले का ये समीकरण आ रहा है, ठीक है, तो सेकंड का समीकरण ऐसे आएगा, ठीक है। एक बिंदु पे काटेगा, ठीक है, कहीं भी काट सकता है, बनाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। जब भी एक दूसरे को काटती है तो कैसा होता है, ये संगत कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसा होगा, जब प्रतिच्छेदित करें या संपाती हो, ठीक है। संपाती क्या होता है, जब संपाती में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, ठीक है, तो फिर यहाँ पे कैसे हो जाएगी, ये कैसी है संगत है हमारी, ये समीकरण कैसी है संगत है, वही हमें बताना है संगत है या असंगत है, ठीक है। अगर समांतर होती तो वो असंगत हो जाती है, ठीक है। संपाती वो भी संगत हो जाती है, ठीक है। तो इसका तो ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो इसमें हमारे इस तरीके से 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो चारों को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड समीकरण है, ठीक है। मतलब ये सेकंड सवाल है इस मतलब 6 का, ठीक है। 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9, ठीक है। तो यहाँ पे दो करना है, ठीक है। तो इसको सही से लिखेंगे, तो 2x - 3y - 8 = 0, ठीक है। अभी आपका 4x - 6y - 9 = 0। अब देखो इसको भी हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो A1x + B1y + C1 = 0। इससे हम जब तुलना करेंगे इसकी, ठीक है, तो A1 का मान आएगा आपका 2, B1 का मान आएगा माइनस का 3, C1 का मान आएगा आपका माइनस का 8, ठीक है। इसकी तुलना कर दूँ, A2x समीकरण लिखो B2y + C2 = 0 तुलना करो। तो A2 का मान कितना आएगा 4 आएगा, B2 का मान कितना आएगा माइनस का 6 आएगा, C2 का मान कितना आएगा माइनस का 9 आएगा, ठीक है। अब निकालो A1/A2 B1/B2, ठीक है। तो A1/A2, अब A1 का मान कितना है हमारा 2 है, ठीक है। B1 का मान कितना है, A2 का मान कितना हमारा इधर क्या है 4, तो 1/4 मतलब 2/4 है, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका। अब B1/B2 निकालना है, तो B1 का मान कितना है माइनस का 3 है, B2 का मान कितना है माइनस का 6 है, माइनस से माइनस मर जाएगा, 3 3 दूनी 6, ठीक है। यानी 1/2 आ रहा है। B2 कितना आ रहा है 1/2। अब यहाँ पे C1/C2 निकालो, कितना आ रहा है माइनस का 8/9, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। तो A1 A2 क्या है बराबर है A1/A2 बराबर किसका B1/B2 का, और यहाँ पे बराबर क्या नहीं है C1/C2। इस स्थिति में क्या होता है, ये देखो ये रैखिक युग्म जब हमको ग्राफ पे दिखाएंगे, ठीक है, तो ये एक दूसरे के समांतर प्राप्त होगी, ठीक है। अगर इसको हम सपोज करो ऐसे आएगा, ठीक है, एक दूसरे के समांतर प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कभी कट तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो इस स्थिति में जब समांतर प्राप्त होती हैं,
समांतर प्राप्त होने पर, समांतर प्राप्त होगी, ग्राफ यानी समांतर प्राप्त होंगी समीकरण, ठीक है। तो ये इस स्थिति में क्या कहलाएंगे हम, असंगत बोलेंगे, ठीक है, असंगत, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा असंगत, ठीक है। तो इस तरीके से देखो इसमें 4 सवाल दे रखे हैं, 2 तो हमने सॉल्व कर लिए अच्छे से, ठीक है। तो बाकी के सवाल भी ऐसे ही होने हैं, ठीक है। तो वो आप खुद से कर सकते हैं और नेक्स्ट मतलब जो सवाल इसमें बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।